Everybody, good morning to all of you. Now let me introduce myself. My name is Sajan Kumar. I hope you are very well. Now let me talk about some study point. जी हाँ, हम कुछ बातचीत करने वाले हैं कुछ पढ़ाई के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पढ़ाई के मामले में जो है अभी थोड़ी सी कमियां हमें नज़र आई, जिसके बदौलत हमने ये एक इंस्टीट्यूट की का शुरुआत किया और पढ़ाई का जो सिलेबस ढंग से होता है वो चीज़ का शुरू किया, जिसमें कि हमने हायर एजुकेशन भी शामिल किया। हायर एजुकेशन का मतलब हुआ 11th-12th को भी शामिल किया है। अभी तक हमने देखा कि लोगों को बाहर पटना जैसे, भागलपुर जैसे, पूर्णिया जैसे शहरों में जाना पड़ता था उच्च शिक्षा के लिए। तो वो सब को देखते हुए हमने भी एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसमें कि हम 11th-12th को भी नज़र में रखते हुए उसका भी सिलेबस ढंग से उसका पढ़ाई का तरीका हमने निकाला। जैसा कि हमको मालूम है, हम चूँकि वो सब रह के देखे हुए हैं, तो बाहर के जो शहर में थे तो वहाँ करीब कम से कम 5,000 रुपये मासिक लोग बच्चों को खर्च करना पड़ता था। तो इस प्रकार से करीब उनको 1.5 लाख रुपया 2 वर्ष का उसका कोर्स का पड़ जाता था। वो सब देखते हुए हमने एक गरीब फैमिली जो होता है वो जो एफर्ट नहीं कर पाती है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक इंस्टीट्यूट के खोला, जिसके मदद से हमने उन गरीब बच्चों को, ताकि गार्जियन को भी मदद हो आने वाले समय में। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना महामारी जो कि बहुत सारे किसानों को, बहुत सारे लोगों को जो है आर्थिक रूप से बहुत सारा नुकसान पहुंचाया, जिससे कि लोग आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हो गए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुत ही कम फी में, मतलब जैसे कि आप शहर में 5,000 रुपये देकर जो है आप 1 महीना ही गुजार पाते, वहीं हम 5,000 में पूरे कोर्स को 11th और 12th दोनों को 5-5 हज़ार रुपये में पढ़ाने का संकल्प लिया है। और ये कहाँ तक अच्छा साबित होगा वो तो देखने के बाद पता चलेगा। लोगों को अभी तक जो शहर नहीं जा पाते थे तो वो दूर थोड़ा सा गांव के ही थोड़ा दूर जाना पड़ता था, रुपौली वगैरह जाके उसको पढ़ाई करना पड़ता था, टीकापट्टी वगैरह जाके पढ़ाई करना पड़ता था, जिसमें कि उसे आधे से 1 घंटा तो उसको जाने आने में करीब डेली का 1 से 1.5 घंटा उसका जो है इस प्रकार से खपत हो जाता था। और यही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो शुरू किया है, ताकि विद्यार्थी का समय बच सके और टाइम बच सके और पढ़ाई का जो सही नज़रिया होता है वो हमने ढूंढ निकाला। आपको अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर जाने से लोगों में और छात्राओं में भी हमने देखा कि कई सारे छात्राओं पर कुछ गलत व्यवहार भी शिक्षकों द्वारा देखा गया। तो वो सब चीज़ यहाँ पर वो सब को दूर करते हुए, ये चीज़ जो हमने संस्था का स्थापना की वो सब को दूर करते हुए यहाँ आपको फैमिली जैसा माहौल मिलेगा, यहाँ आपको घर के जैसा मिलेगा और आपको कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। इससे समय भी आपका बचा और पैसा भी बचा, क्योंकि अभी आर्थिक तंगी के कारण बहुत से लोग जो है पैसे में बहुत ही दिक्कत का सामना कर रहे हैं। तो वो सब देखते हुए मैंने 5,000 में सिर्फ 5 रुपये में 11th और 12th दोनों का क्लास शुरू किया है। और उसमें भी आप कम से कम एक बार ज़रूर आएँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप जैसा पढ़ाई आप भागलपुर और पटना शहरों में या पूर्णिया जैसे शहरों में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, वैसा पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ, यानी सिर्फ गोरियर जो हाई स्कूल है उसके विपरीत दिशा में हमने अपना इंस्टीट्यूट खोला है, जिसमें आपको वो सारा मदद मिलेगा। यदि आप एक बार आएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि यहाँ की पढ़ाई क्या माहौल है। तो अब जो हम अगला टॉपिक जो बात करना चाहते हैं 6th क्लास से 10th क्लास, जैसा कि 11th-12th का मैंने बता दिया, अब 6th से 10th क्लास, जिसमें हमने जाना कि 10th क्लास में भी विद्यार्थियों को बहुत सारा सामना करना पड़ता है, बहुत सारा दिक्कत होता है। लोगों को मतलब पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाता है, लेकिन विद्यार्थी को अगर उसमें से अगर एक भी चीज़ पूछा जाए तो वो नहीं बता पाते हैं। मतलब पोथी ख़त्म हो जाता है और उससे कोई एक चैप्टर से छोटा सा भी चैप्टर का शीर्षक भी उठा के पूछ दिया जाए तो उसके विषय में भी नहीं जानते पाते हैं। तो उसको वो जो कॉन्सेप्ट वाली पढ़ाई होती है वो नहीं मिल पाती है, उसे जो समझने का जो तरीका होता है वो नहीं मिल पाता है। तो हमने वो सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कोचिंग का स्थापना किया, ताकि वहाँ जो आपको विद्यार्थी को जहाँ भी दिक्कत हो रही है समझने में, समझाने में, वो चीज़ हमने दूर किया। क्योंकि ये जो पढ़ाई होता है वो समझने और समझाने का काम होता है। छात्र जो है खुद से भी समझ सकते हैं, लेकिन उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन वो अपने से इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि
बहुत सारे ऐसे दिक्कत आता है जो वह समझ नहीं पाते, तो इसलिए वो उसको कोचिंग पकड़ना पड़ता है। तो कोचिंग में भी हम देखा कि वही सब जगह वही खेल होता है कि आजकल तो सब पैसे कमाने पर उतर गए हैं, सब जो है लूट वाला माहौल पैदा कर दिया है। तो वो चीज़ देखते हुए हमने 10th क्लास में भी, जी हाँ 10th क्लास में भी सिर्फ और सिर्फ 2500 में आधे फी में हमने सभी जगह से पता किया और सब जगह से हमने आधे फी रखा है। 10th क्लास में भी आप अगर पढ़ते होंगे तो आप यहाँ आकर एक बार देख सकते हैं क्लास है। और यदि आपको यहाँ सबसे बेटर नहीं नज़र हुआ तो हम गारंटी लेते हैं, तो आपका जो भी फी इस इंस्टीट्यूट में जमा होगा उसका हम दोगुना लौटाएंगे, क्योंकि हमने उस तरीके से अपने सिलेबस को उस तरीके से तैयार किया, उस तरीक़ा से ईजी किया है, और ताकि आपको एक रत्ती भी दिक्कत नहीं हो। सिलेबस का बात छोड़िए, चैप्टर का बात छोड़िए, आपको एक भी टॉपिक में अगर दिक्कत होता है तो भी हम वादा करते हैं कि आपका जो भी पेमेंट होगा उसका हम डबल लौटाएंगे, क्योंकि हमने उस तरीके से सिलेबस को तैयार किया है ताकि विद्यार्थियों को कोई भी दिक्कत नहीं हो। अब हम चर्चा करते हैं 6 क्लास से 9 क्लास में। तो 10th क्लास का तो बात कर लिया, 6 क्लास से 9 क्लास में, क्योंकि 6 से 9 में हमने देखा है कई सारे कोचिंगों में कि छात्रों को टोटल जो सिलेबस होता है वो चीज़ नहीं मिल पाता है। पढ़ाई जो होता है टोटल सिलेबसों का सिलेबस ढंग से नहीं हो पाता है। तो वो चीज़ को देखते हुए हमने टोटल सा कोर्स जो है, ताकि विद्यार्थी शुरू से ही जो है उसका बेस मजबूत हो सके, क्योंकि छात्र जो है 10th में चले जाते हैं, 11th में चले जाते हैं, लेकिन उनका बेस में कोई सुधार नहीं होता है। तो वो चीज़ को देखते हुए हमने बेस को तैयार करना शुरू किया है, ताकि हम जो निचले स्तर से जो है छात्रों को बनाना शुरू कर दिया है, ताकि विद्यार्थी आगे पहुँचकर कहीं भी बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अब जो है हम बात करते हैं जो लोगों की जो मानसिकता होती है, सोच होती है, लोगों की सोच बहुत ही ख़राब कही जाए तो मैं सभी का बात नहीं करता। कुछ जो लोग होते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोग जो आता है 2 ही माध्यम से, अगर मान लो उसको अगर पैसे की तंगी है, अगर छात्रों को पढ़ाना है तो 2 ही तरीके से वो लोन उठाते हैं, या तो उसको बेटे को पढ़ाना हो या बेटियों को विदाई करना हो। तो ये मानसिकता आपको बदलनी होगी। अब जो है बेटियाँ भी आगे बढ़ रही हैं, तो आपको उसको भी मौका देना है। ये नहीं कि सिर्फ बेटियों को विदाई करने के लिए आपको लोन उठाना है, आपको एक बार बेटी को पढ़ा कर भी देखिए, क्योंकि बेटी में भी वो जज्बा होता है। आजकल लड़कियां भी बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंची है। तो मैं इसलिए इसके माध्यम से मैं उसे गार्जियन को भी प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि ताकि आप जो है बेटी पर यानी लड़कियों सब पर भी नज़र डालें और उसको भी आगे बढ़ाएं, तो क्योंकि वो भी बहुत ही आगे बढ़ती है। आजकल हर एक क्षेत्र में लड़कियों का योगदान बहुत ही अहम हो गया है। अब मैं बात करता हूँ अपने कोचिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने देखा है कई सारे कोचिंग में जो 60 से 70% जो है लगभग 5 या 10 विद्यार्थी, अधिक से अधिक 20 विद्यार्थी, जहाँ की 150 विद्यार्थी पढ़ते हैं वहाँ पर 20 विद्यार्थी हैं इस प्रकार का लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। कहा जाए तो वो 15% के हिसाब से भी नहीं हुआ। तो वो चीज़ को नज़र में रखते हुए हमने आज का जो टॉपिक है इस चीज़ पर चर्चा किया। आज जो सिलेबस जो है बहुत ही आसान कर दिया गया। बिहार बोर्ड का सिलेबस जो होता है वो काफ़ी ईजी कर दिया गया है। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए हमने सिलेबस को इस ढंग से तैयार किया है ताकि अब ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अच्छे नंबर ला सके, अच्छा मार्क हासिल कर सके, ताकि उसका करियर में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव ना हो। हमेशा वो करियर को अच्छे ढंग से जिए और अच्छा मुकाम पाए। तो ये चीज़ रखते हुए, लेकिन हमने कई सारे कोचिंग में ये भी देखा है कि 5 या 10 स्पेशल बच्चों को ही नज़र में रखते हुए वहाँ की पढ़ाई होती है और वहाँ 5 से 10 विद्यार्थी को ही समझा जाता है कि वो विद्यार्थी अगर अच्छा कर रहे हैं तो वो उसी के आधार पर सारा निर्णय लिया जाता है। तो हमने उसके विपरीत हमने सारे विद्यार्थियों को रखा है, सारे विद्यार्थियों पर नज़र रखा है और सारे विद्यार्थियों को एक स्तर से लेकर ऊँचे एक स्तर से ऊपर पहुँचाना चाहा है। तो इस पर हमने थोड़ा काम करना शुरू किया। और जैसा कि पता होगा, अब यदि हमने ये चीज़ शुरू किया है तो अब विद्यार्थियों का रिजल्ट वाकई बनेगा ही। तो जैसा कि हम जानते थे पहले के रिजल्ट और अभी के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा हमको जो है बहुत ज़्यादा हमको चेंजिंग नज़र में आ रहा है। पहले का जो था सिलेबस सिलेबस जो था थोड़ा भारी था, तभी का विद्यार्थी हमको सुनने में मिलता था। आने वाले पिछले समय में कुछ समय से सुनने आ रहा था कि कहीं दूर दराज में कोई विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न करता था। आजकल का ये मानसिकता हो गई है कि लगभग विद्यार्थी आजकल जो है वो फर्स्ट डिवीज़न कर सकता है। करे भी क्यों नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस इतना ईजी हो गया है, 200 में 100 नंबर बनाना है।
जी हाँ, बिहार बोर्ड का सिलेबस इतना ईजी हो चुका है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पहले का समय था जितना मिलता था उतना बनाना पड़ता था, सब्जेक्टिव भी उतना बनाना पड़ता था, लेकिन आजकल के समय में जो है 200 नंबर में सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर बनाना पड़ता है। तो 100 नंबर में विद्यार्थी अगर क्यों नहीं बनाएगा 100 नंबर, तो ये चीज़ बनाएगा। फिर भी आजकल हम देख रहे हैं सिर्फ 10 से 15 विद्यार्थियों का ही रिजल्ट बन पाता है। तो वो चीज़ को हमने अहम माना है और उस चीज़ पर हमने काम करना शुरू किया ताकि विद्यार्थियों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट बन सके और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी वो जो अच्छी मुकाम है जिस पर का मान्यता आजकल हो गया 80%। यदि आप 70 से 80% लाते हैं तब आपका वैल्यू है, यदि 70 से 80% से कम लाते हैं तो आपका कोई वैल्यू नहीं। तो उस पर मैंने काम किया है ताकि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाकर और अपने करियर को अच्छे ढंग से जिए, अच्छे ढंग से व्यतीत करें। आजकल हमने ये भी देखा है कि लोग छात्रों को देखा है कि वो मोबाइल या टीवी में ज़्यादा से ज़्यादा उलझ जाते हैं, क्योंकि आजकल की जो पढ़ाई हो गई है वो छात्र ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए भी मैंने काम किया। तो छात्रों को अब चाहिए क्या, जो उसको क्लास में ऐसी व्यवस्था मिल जाए, ऐसा पढ़ाई मिल जाए कि वो उसे घर से कम पढ़ाई करने की जो आवश्यकता हो। तो उसको नज़र रखते हुए हमने पढ़ाई पर भी फोकस किया है ताकि विद्यार्थी को जो भी पढ़ाया जाए वो क्लास में ही तैयार हो जाना चाहिए। तो वो चीज़ हमने तैयार किया है। जो भी चीज़ हम जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो वो चीज़ हमने क्लास में ही उसको सारा चीज़ को क्लियर करना शुरू कर दिया। और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई का हमने एक नया नज़रिया लाया है, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई का तरीका लाया है ताकि विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट समझ में आए। यहाँ तक कि कोई भी टीचर ये चीज़ पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ किताब लेते हैं और पूरा पढ़ के निकल जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, उसको कॉन्सेप्ट होना चाहिए विद्यार्थी का। कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उनका प्रॉपरली जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो छात्रों के दिमाग में होना चाहिए। तो हमने वो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया है, उसको समझाने का तरीका पर ध्यान दिया है। आप देखे होंगे कि आपके ही जीवन में यदि आपका कोई स्पेशल डे होता है तो वो क्यों याद रह जाता है? वो इसलिए याद रह जाता है क्योंकि वो आपके लिए स्पेशल था और वो कभी भी भूल नहीं। जैसे आपका शादी हुआ होगा तो वो हमेशा आपको याद रहेगा क्योंकि वो आपके जीवन का सबसे बड़ा चीज़ था। और उसे आप उसी प्रकार से हमने अपने सिलेबस को, अपने चैप्टर को, अपने टॉपिक को उसी एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत खास बना देता हूँ। तो इस कारण से विद्यार्थी को होता क्या, वो भी स्पेशल लगने लगता है। जो चीज़ हम पढ़ाते हैं वो चीज़ स्पेशल लगने लगता है। ये चीज़ पर मैंने काम करना शुरू किया है जिससे कि छात्रों को किसी भी प्रकार का जो है टॉपिक में दिक्कत ना हो। और उसके बाद छात्रों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। यहाँ तक कि हमने देखा है कि जो भी चीज़ है डायरेक्टली सारा बोर्ड पर बना दिया जाता है, छात्र आते हैं उतार कर चले जाते हैं। वो चीज़ मैंने वो चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए मैंने क्या है कि छात्रों को प्रैक्टिस कराना शुरू कर दिया। जब वो खुद ब खुद लिखना जान जाएंगे, खुद वो आंसर राइटिंग बनाना सीख जाएंगे तो छात्र जरूर है कि अच्छे से अच्छे मुकाम पर जरूर जाएंगे। ये चीज़ को मैंने ध्यान में रखा। अब जो बात करूँगा मैं लोगों के बारे में, लोग जो है हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। लोगों का जो है मानसिकता ही ये होता है, आप कितना भी अच्छा काम कीजिए, आप मान लीजिए लाख अच्छा काम कर रहे हैं, यदि उसमें से एक गलत काम हो जाए तो लोगों को लाख अच्छा काम नज़र नहीं आता। आपको जो एक गलत काम है वो हमेशा आपको उसको नज़र रहेगा और वो उसके बारे में आपको ज़रूर जज कर देगा। तो ये चीज़ आपको उन लोगों से हमेशा दूर रहना है क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये चीज़ को आप भूल जाइए, ये चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। जैसे कि हमने भी बोर्ड का तैयारी किया हुआ हूँ, तो मैंने एक नंबर के लिए जिस प्रकार से संघर्ष किया है उसी प्रकार मैंने छात्रों को भी संघर्ष कराना सिखाऊंगा। और छात्रों को उम्मीद मैं करता हूँ कि जो भी छात्र हमारे पास आएंगे वो सिर्फ पढ़ाई देखकर रिजल्ट की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ाई को इतनी सिंपल बना दिया, इतने सिंपल तरीके से, सिंपलिस्टिक तरीके से बताना शुरू किया है ताकि उसे जो है कभी भी रिजल्ट का उसको अंदेशा ही नहीं होगा। वो हमेशा पढ़कर ही समझ जाएंगे कि हमारा रिजल्ट किस प्रकार से होने वाला है, रिजल्ट कैसा आएगा वो खुद समझ सकते हैं क्योंकि हमने वो सब सारा काम जो है शुरू कर दिया हूँ ताकि विद्यार्थी को कहीं भी कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो यही सब चीज़ बताना चाहते थे और हमारी ये संस्था जो इंस्टीट्यूट है इसका यही मेन उद्देश्य है कि छात्रों को सही जानकारी कॉन्सेप्ट वाइज तरीके से जानकारी जो है छात्रों तक मिल सके। जैसा कि हमने बताया भी, ये वीडियो आप अगर जो भी देख रहे हैं वो सभी गार्जियन तक पहुंचाए ताकि गार्जियन को भी पता चल सके कि यहाँ पर कोई विद्यार्थी सब जो है ताकि आए और एक बार देखे ज़रूर कि यहाँ किस प्रकार से पढ़ाई होती है, क्या यहाँ कमियाँ हैं, क्या खामियाँ। जब तक आप आएंगे नहीं तब तक आप कमियाँ या खामियाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। तो आप आएँ ज़रूर, एक बार आकर
यदि आप एक बार आते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपको जाने का यहाँ से आप लौट नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने खुद ही उस प्रकार से अपने सिलेबस को उस तरीके से मैंने इजली किया हुआ है कि आप कभी भी यहाँ छोड़कर जा नहीं सकते। इसलिए आप एक बार आएँ, ज़रूर पर आकर एक बार देखें कि किस प्रकार से यहाँ पढ़ाई होता है। तो मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को जो है मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।